देखो संजय, तुम चार्ट का मास्टर एकदम खतरनाक कर लियो। मतलब जो तुम एक्सपेक्ट करते हो ना भाई, वही होता है। भले ही थोड़ा बहुत चेंज होकर होता है, लेकिन वही होता है जैसा तुमने सोचा था बिटकॉइन में कि डेली टाइम फ्रेम का 1 आवर का एफबीसी भरने जाता ही जाता है बिटकॉइन। चाहे बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, यूरो यूएसडी हो, यूएसडी जेपीवाई हो, कोई भी मार्केट हो, हाइयर टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, ये फास्ट टाइम फ्रेम पे अगर एफबीसी ऑर्डर ब्लॉक जोन है तो वहाँ पे प्राइस टैप करने जाता ही जाता है। तो संजय तुम चार्ट का एकदम बहुत खतरनाक भाई एनालिसिस कर ले रहे हो। अब संजय प्लीज़ तुम्हारा एक चीज़ है, प्रोसेस वाला बंदा बनो भाई, एकदम एक्टिव रहो संजय। जो तुम एकदम एक्टिव रहो, ठीक है, उसको ब्रेक मत करो, प्रोसेस को ब्रेक मत करो। तुम हर बार प्रोसेस को ब्रेक करते हो, इसमें प्रोसेस को ब्रेक किया था बीच में एग्जिस्ट करके, इधर भी तुमने ट्रेड लिया था बाई साइड, प्रोसेस ब्रेक किया था, और इधर भी ब्रेक किया था, यहाँ पे टारगेट प्रोसेस ब्रेक। संजय प्रोसेस ब्रेक मत करो, तुम चार्ट का मास्टर एनालिसिस बन गए हो। बस माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो। प्रोसेस देखो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, प्रोसेस बनेगा, रूल को फॉलो करेगा, प्रोसेस को फॉलो करेगा, रूल को फॉलो करेगा, तो तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बेसिकली इसका मास्टर देखो संजय। अब हम बात करेंगे 22 अक्टूबर का जर्नल के बारे में, ठीक है। आज 23 है। आज हमने एशियन सेशन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ये पूरा मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट देके मुझे पता था 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप करेगा, फिर यहाँ से मार्केट कुछ फॉल करेगा, लेकिन फिर से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट कर रखा है। ये ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट करके ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो इसका हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इसमें बात करेंगे हम अपना 22 तारीख के जर्नल के बारे में। 22 अक्टूबर, ओनली 22 अक्टूबर का जर्नल। देखो संजय, हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं पहले। देखो पहले 1 आवर टाइम फ्रेम का देखो संजय, प्योर प्राइस एक्शन काम किया। मार्केट बहुत एकदम ऑल टाइम हाई लगाया यहाँ पे न्यूज़ था, तो मार्केट नीचे आया। ऑल टाइम हाई नहीं लगाया था, नीचे आया। डेली टाइम फ्रेम का इधर एक एफबीसी था, डेली टाइम फ्रेम का इधर एफबीसी उभरने नहीं गया, उभरने जा सकता है। और इधर 4 आवर का भी एफबीसी क्रिएट हो रखा है, तो 1 आवर क्या है, बुलिश ब्लॉक जोन में फिर ब्रेकआउट देके आ जा सकता है ऊपर। तो देखो संजय, अब बात है यहाँ पे क्या पता है, देखो मार्केट में स्ट्रेंथ समझना, किसका स्ट्रेंथ कब बनेगा, बायर्स कब एग्रेसिव स्ट्रेंथ बनाएगा। तो तुम देखो 1 आवर का बुलिश ब्लॉक जोन में प्राइस आया, यहाँ पे बाइंग भी हुआ, तो तुम सोया था, नहीं ले पाए ट्रेड। अब तुम इधर एक्टिव हो गया, ठीक है, 7-8 पे तुम एक्टिव हो गया। अब प्राइस तुम ना रिग्रेट कर रहा है भाई, साला इधर मैं एक्टिव रहता, 1 आवर का बुलिश ब्लॉक जोन में आता, फिर यहाँ पे टैप करने जाएगा ही जाएगा। लेकिन मार्केट क्या किया, रिवर्स कर गया। क्योंकि भाई बड़ा प्लेयर्स पता है ना, पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, बड़ा प्लेयर्स पहले लिक्विडिटी। जब मार्केट इतना अच्छा खासा शानदार मूव देता है ऊपर नीचे, अप साइड डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट फिर रेस्ट करता है भाई। देखो भाई, एक घोड़ा या एक आदमी जब लगातार रनिंग कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है, काम कर रहा है, तो रेस्ट लेगा ना भाई बीच में। तो मार्केट अब ये रेस्ट जोन में था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, रेस्ट जोन में था, समझ रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं। गलती से यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है संजय, बस बात है यहाँ पे लर्निंग लेते हुए और आगे बढ़ना, और वो गलती को रिपीट नहीं करना, ठीक है। बेसिकली देखो संजय, 1 आवर बुलिश ब्लॉक जोन में आया, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे वही जोन में आया जहाँ से प्राइस गया, हम डबल यहाँ पे हमने एंट्री बनाया। लेकिन भाई प्राइस ने क्या किया, प्रॉफिट में गया, मेरा ट्रेलिंग एसएल ले लिया, लॉस यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ट्रेलिंग एसएल मेरा खा गया, मतलब लॉस कुछ नहीं हुआ। तो देखो संजय, अब मैं साला मतलब यहाँ पे कुछ लॉस हुआ था, मैं पूरा एसएल ट्रेल नहीं किया था, झूठ क्यों बोलूँगा, मेरा यहाँ पे एसएल लगा था ना, यहाँ पे ट्रेल लिया था, तो यहाँ कम से कम मेरा मतलब यहाँ पे लॉस हुआ था 50%, मतलब 0.50% मेरा कैपिटल का लॉस हुआ था। तो अब मैं क्या लॉस भाई लिया, एकदम काल्मली लॉस लिया, तब मैं जाके फिर ये नाइट में मैं अपना प्रॉफिट निकाला। अगर मैं इधर ही तुक्केबाजी करता, बाई सेल कर देता, इधर ही साइडवेज मार्केट में बाई सेल किए बैठता, तो मेरा कैपिटल उड़ जाता भाई। मेरा रूल में था, प्रोसेस में था, नहीं एक ट्रेड लिए तो फिर से सॉलिड सेटअप बनने देने का, फिर बनने दिया, बोले साला बार बार नीचे आ रहा है, इस जोन को तोड़ दे रहा है 1 आवर का, मतलब मार्केट चाह क्या रहा है। तो फिर से मेरा एसएल हिट कर, फिर से मैं एक ट्रेड लिया लंदन सेशन में, फिर से मैं लंदन सेशन में 3-4 बजे ट्रेड लिया था, क्योंकि इस टाइम में बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। तो लंदन सेशन में देखो भाई बुम सीधा नीचे आ गया भाई साहब, मतलब साला क्या ट्रैप हुआ, तो मैं छोड़ दिया। फिर मैं इधर कहीं भी ट्रेड नहीं लिया, इधर मैं कहीं भी ट्रेड नहीं लिया, बस मतलब ये लंदन सेशन में कहीं भी ट्रेड लिया। फिर मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया, लेंगे तो अब न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो न्यूयॉर्क सेशन में हमने 2 ट्रेड लिए थे, तो इसको हटा देते हैं। तो सीखने को क्या मिल रहा है संजय, लो उसको शांति से लो, बस बंद करो, स्टॉप दी डे कर दो, या तो स्टॉप दी टाइम, मतलब स्टॉप दी सेशन, मतलब ये सेशन में ट्रेड मत लो। अगर देखो संजय, ऐसे साइडवेज रेस्ट मार्केट, चोपी मार्केट में तुम्हारा एसएल हिट हो गया, मान लो तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है, मान लो तुम्हारे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम को बुलिश ब्लॉक जोन में स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है, सेटअप तुम्हारा काम करता था कैसा, लेकिन ये सेटअप में अगर मान लो ट्रैप हो रहा है, तुक्केबाजी हो रहा है, तो तुम वहाँ पे फंस जाओगे ना, तुम्हारा कैपिटल उड़ जाएगा ना भाई। इस टाइम माइंड सेट नहीं खराब करना है, माइंड को क्लियर एंड शार्प रखना है और रुक जाना है संजय, छोड़ दो, रहने दो, नहीं काम किया तो रहने दो, रुक जाओ, ठीक है। 1 से 2 ट्रेड, एशियन सेशन में 1 से 2 ट्रेड और न्यू सेशन में 1 से 2 ट्रेड, चाहे मार्केट को संजय गोल्डन सेटअप भी क्यों ना मिला, अगर इससे ऊपर गया तो स्टॉप दी डे, क्योंकि कैपिटल बचा तो मार्केट दोबारा पैसा दे देगा। देखा जाए अभी 1 आवर टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में टैप करने आ रहा है, तुम्हारा भी यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बन रहा था यार, है बता देंगे इसका। तो देखो अब ये न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, अब ये न्यूयॉर्क सेशन इधर स्टार्ट हो गया 7 बजे से, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मार्केट में क्या किया मैंने, एक इधर ट्रेड लिया था भाई, एक ट्रेड लिया था, ठीक है। मार्केट मुझे लगा भाई ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का पूरा सपोर्ट जोन, पूरा डिमांड जोन मार्क किया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन हम ये सब हटा दिया सब, क्योंकि फेल हो गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन 1 आवर 4 आवर का, ये 1 आवर 4 आवर का भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, पूरा सपोर्ट जोन मार्क किया, यहाँ से लेकर पूरा सपोर्ट जोन मार्क किया। तो प्राइस मतलब फिर भी कितना भी मार्केट डंप किया यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन के नीचे, लेकिन फिर भी हमारा बायस था, बाइंग साइड ही बायस था, ठीक है। तो फिर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमारा मार्केट देखो ये लंदन सेशन में ही था, ये लंदन सेशन में ही ये मूव आया था 4-3 बजे, बहुत ऊपर गया, ठीक है। हमारा प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंट्री लिया, बाई साइड था। तो ये जब फिर न्यूयॉर्क सेशन में जब प्राइस इसी जोन में आया ना भाई, 7 बजे इस जोन में आया, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे संजय बहुत मस्त एंट्री बनता है यार, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना खतरनाक एंट्री बनता है, इतना खतरनाक। न्यूयॉर्क सेशन में हमने बेसिकली 2 ट्रेड लिया था,
ये ट्रेड हमने नहीं लिया था, इसके बाद हम नहीं करेंगे। हम कैसे ट्रेड लिया था वो बात करेंगे। देखो जब डंप किया मार्केट नीचे आया 4 बजे डंप किया नीचे आया। अब हम इधर भी ट्रेड नहीं लिए, हम इधर कहीं ट्रेड नहीं लिए क्योंकि मेरा ऑलरेडी न्यूयॉर्क सेशन में लंदन सेशन में एक ट्रेड लॉस हो चुका था। तो हम मेरा माइंड सेट क्लियर था, मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लूँगा। अभी अगर मैं तुक्केबाजी करूँगा तो मेरा और भी लॉस हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ओके अच्छा संजय गुड, तुमने अपना 2 ट्रेड का एसएल लिया, एक्सपेक्ट किया और ट्रेड नहीं लिया, रिवेंज ओवर ट्रेड नहीं किया, यही तो क्वालिटी है, यही सीखना है। तो अब हम न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे बड़ा प्लेयर एंट्री ले लिया। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भाई क्या था, बियरिश 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले कर लेते हैं। एफवीजी था, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इधर एक एफवीजी था, ठीक है। तो एफवीजी हमने ड्रॉ किया। तो ये एफवीजी में हमने सिंपल हमारा बायस बना था बाइंग साइड, ठीक है। मेरा बायस था बाइंग साइड, मेरा सुबह से ही बायस क्लियर था, बोल बाइंग करेंगे। ये जोन में प्राइस आया मतलब ये बायस, इस जोन में हमको बाइंग ही करना है। मेरा बायस क्लियर था, एकदम क्लीन एंड शार्प क्लियर था। तो संजय ये होना चाहिए संजय, अगर तुम्हारा बायस क्लियर रहेगा ना, अगर तुम्हारा बायस क्लियर रहेगा तो इससे क्या है ना, तुम्हारा ओवर ट्रेड नहीं होगा, रिवेंज ट्रेड नहीं होगा। ये बहुत बड़ा क्वालिटी, तुम क्लियर एकदम शार्प माइंड में रहोगे, ठीक है। तो बायस क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है संजय। एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो मेरा सुबह से बायस क्लियर था भाई, बाइंग ही करेंगे। तो ये मेरा बायस था और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का एफवीजी बन रहा है भाई। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का एफवीजी ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा काम करता है। और भाई तो देखो संजय, तुम मार्केट में ना भाई बहुत मतलब संजय सीख गया, बस थोड़ा और भी अपना देखो संजय, तुम थोड़ा स्विंग टाइप के ट्रेडर और इंट्राडे टाइप के ट्रेडर हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए तो क्या है ना भाई, दिन रात 24 घंटे तुम्हारा मार्केट में तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, कौन सा पॉइंट पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, तुमको वहाँ एंट्री ले लेना है संजय, ठीक है। तो अब आ जाओ देखते हैं। देखो ये 15 मिनट का भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है और 5 मिनट टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब हम ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब ये कैंडल बना ना भाई, ये इतना अच्छा खासा प्योर मक्खन जैसा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री अपने ठोक दिया। अब यहाँ पे एंट्री ठोक दिया, हमने यहाँ पे एग्जिस्ट कर दिया, ठीक है। भले ही मेरा टारगेट था यहाँ तक, मेरा टारगेट था भाई यहाँ तक भाई, हमने एग्जिस्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब टॉप पे एग्जिस्ट कर दिया, फिर से यहीं पे आ गया। लेकिन मेरा टारगेट था भाई यहाँ पे, मेरा टारगेट इस जोन तक था, तो बीच में एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे बुक किया 200, चलो ठीक है। अब ये ट्रेड के बारे में बात हो गया। अब हम यहाँ मतलब यहीं पे बुक कर दिया, मेरा टारगेट था यहाँ तक, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ यहीं पे बुक कर लिया। बहुत सो खड़िया स्टूपिड वाले। देखो संजय, रूल फॉलो करो, प्रोसेस वाला बंदा बनो संजय। एक ही ट्रेड लो, कमी ट्रेड लो, लेके होल्ड करो, बैठे रहो, प्रॉफिट करोगे। अब देखो फिर से मार्केट इसी जोन में आया, फिर से इसी को टैप कर रहा है, फिर से यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। ये मैं न्यूयॉर्क में ये एक लास्ट ट्रेड लिया था और ट्रेड नहीं लिया था, ये एक लास्ट ट्रेड लिया था। फिर इसका भी टारगेट यहाँ पे था, लेकिन हमने यहीं पे बुक किया, टॉप पर बुक किया, जहाँ से कितना स्टार्ट हुआ यहाँ पे मेरा ऐसा। इसमें भी मेरा टारगेट मतलब इसमें भी मैं यहाँ पे 20 में किया, मतलब यहाँ से लगभग मैं 500-600 बना लिया था। अब देखो संजय, मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट पहले ट्रैप किया तुम्हारा। मैं सोच रहा था इस जोन तो साला जाना चाहिए था, इधर का तो पूरा एफवीजी भरना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या किया है, मार्केट भाई फिर से न्यूयॉर्क सेशन को छोड़ के फिर से इधर बैंक किया था, इसका एसएल उड़ा के सबको ट्रैप करके शॉर्ट सेल करवा के फिर मार्केट गया है ऊपर। देख रहा है मतलब संजय, ट्रैप सेट करो, अपना स्ट्रैटेजी में ट्रैप बनाओ, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो प्योर प्राइस एक्शन काम करता है संजय। मेरा न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड के बारे में बात हो गया, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अब हम ये हम 23 अक्टूबर का जर्नल बनाएंगे अलग से, तो इसका जर्नल हम बनाएंगे। देखो संजय, ये मैं रात को सोया था, ठीक है। मेरा अब पता है, मेरा अब यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी बन गया था कि ये जोन बाद में भरने जाएगा, पहले इधर का लिक्विडिटी लेगा साला, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इधर का लिक्विडिटी लिया, इधर जितना भी लिक्विडिटी था ना, शॉर्ट सेल किया था ना, उसका लिक्विडिटी लिया, मार्केट नीचे इधर का लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। सही वही हुआ, मैंने जैसा एक्सपेक्ट करा था और वैसे ही हुआ।